Hello everyone and welcome back to Habib's English Academy. In our today's class we are going to learn either English Grammar course number 3 Uses and Models lecture number 36. 36th lecture में हम either पढ़ेंगे. Either का मतलब होता है में से कोई एक और इसकी थोड़ी सी वेरिएशंस भी. और इसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट रूल सीखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा आइदर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आइदर ऑफ यू इज, यू ऐसे प्लूरल है पर यहाँ पर इज लग रहा है. इज क्यों लग रहा है? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है. और दूसरा एग्जांपल आइदर ऑफ द टीचर्स इज, सब्जेक्ट हमारा आइदर है में से कोई एक, इसलिए इज लग रहा है. तो सेंटेंस हम पढ़ते हैं और भी ज़्यादा बहुत सारे कंसेप्ट्स हमें समझ में आते जाएंगे, क्योंकि जब भी आप रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती जाती हैं. इसीलिए कहते हैं कि रीडिंग इज़ द बेस्ट एक्टिविटी. पूरी दुनिया में अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी रीडिंग ही होती है. जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतने आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और आपका माइंड का होराइजन बड़ा होता जाएगा. नंबर 1, आइदर ऑफ देम विल गो, उनमें से कोई एक जाएगा. आइदर ऑफ देम विल गो, उनमें से कोई एक जाएगा. आइदर ऑफ अस विंस द मैच, हम में से कोई एक या कोई मैच जीतता है. और यहाँ पर देखेंगे इन सेंटेंसेस को आप हर टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं और टू बी वर्ब्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आइदर ऑफ द गर्ल्स प्लेड हॉकी, लड़कियों में से एक ने हॉकी खेली. आइदर ऑफ द बॉयज हैज वॉन शील्ड, लड़कों में से एक ने शील्ड जीती है. लड़कों में से एक ने शील्ड जीती है. ओके. आइदर ऑफ द गर्ल्स हैड लॉस्ट वे, लड़कियों में से एक रास्ता भूल गई थी. आई हैड लॉस्ट द वे, भूल गई थी. नेक्स्ट वन इज आइदर ऑफ यू इज गोइंग टू विन, आप में से कोई एक या कोई जीतने वाला है. आइदर ऑफ द टीचर्स इज इल टुडे, असातिज़ा में से एक आज बीमार है. आइदर ऑफ देम इज गुड लुकिंग, उनमें से एक खूबसूरत है. आइदर ऑफ आवर ट्राइब्स इज गुड, हमारे कबीलों में से एक अच्छा है. आइदर ऑफ आवर सन्स इज हियर, हमारे बेटों में से एक यहाँ है. तो ये था आइदर. इसमें आप अपनी प्रैक्टिस करें, 15 सेंटेंसेस बनाएं ताकि ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाए आपकी मेमोरी और माइंड में. थैंक यू सो मच.